नमस्ते। आज हम जानेंगे वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में, कैसे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स काम में लिए जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम में लिए जाते हैं, और जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। प्रोग्राम में हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं, और हर एक वेरिएबल का एक नाम होगा। तो जो नाम हम रखेंगे उसमें कुछ बातें ध्यान रखने की है। वो ये है कि वेरिएबल का नाम हमेशा केस सेंसिटिव होगा। चाहे हम कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें, वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे, एक नहीं माना जाएगा। वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर्स होंगे ए से लेकर जेड तक, डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 9 तक, अंडरस्कोर होगा और डॉलर साइन होगा। इसके अलावा और कुछ हम वेरिएबल के नाम में नहीं दे सकते। और वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर या अंडरस्कोर या डॉलर साइन से स्टार्ट होगा। रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे स्पेशल वर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइंड है, उनको वेरिएबल के नाम की तरह नहीं लिया जा सकता। जैसे इफ है, फॉर है, इनको हम वेरिएबल का नाम में नहीं ले सकते। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं? हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो लेट से लिख सकते हैं, लेट एक्स, एक वेरिएबल एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा, या फिर वैर से हम लिख सकते हैं वैर और वेरिएबल का नाम। जैसे हमने वैर वाई लिखा तो एक वेरिएबल वाई नाम का क्रिएट हो जाएगा। वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जिससे x इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 6, और ये दोनों काम हम एक ही स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। लेट x इक्वल्स टू 4, वेर y इक्वल्स टू 6, तो वेरिएबल क्रिएट भी हो जाएगा, असाइन भी हो जाएगा एक ही स्टेटमेंट में। मल्टीपल वेरिएबल्स हम एक ही स्टेटमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं x और y हमने एक ही स्टेटमेंट में क्रिएट कर लिया। हमने पिछले सेशन में देखा था कि कैसे हम HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है x, और x में हमने जॉन किसी पर्सन का नाम दे दिया। अब हमें ध्यान ये रखना है, अगर ये स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है, नंबर्स हैं, तो इनको हम डबल कोट्स में लिखेंगे। हमने एक वेरिएबल दिया x और x में हमने एक स्ट्रिंग दे दिया जॉन। जब हम इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम हेलो प्लस से जोड़ेंगे x, तो ये प्रिंट करेगा हेलो जॉन। जावास्क्रिप्ट में मैंने जैसे पिछली बार बताया था आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। वेरिएबल्स के अलावा हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। कॉन्स्टेंट्स को हम कॉन्स्ट कीवर्ड से या रिजर्व वर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करेगा, प्रोग्राम में फिक्स रहेगा। कांस्टेंट को दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, कांस्टेंट डिक्लेयर किया है पाई नाम का, और उसमें वैल्यू दे दी 3.1415 जो भी कुछ है। अब अगर हम इसमें पाई में दूसरी वैल्यू दोबारा से असाइन करना चाहेंगे तो ये इनवैलिड होगा। कांस्टेंट की वैल्यू एक बार असाइन कर दी, दोबारा से आप असाइन नहीं कर सकते। और कांस्टेंट एक ब्लॉक में काम करेगा, जैसा पिछले सेशन में हमने देखा था, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो भी लिखेंगे वो ब्लॉक कहलाएगा। तो जो भी हम जब भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो वो उस ब्लॉक में ही काम करेगा। तो आइए अब जानते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बहुत सारे तरह के ऑपरेटर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम में आते हैं। हमें जोड़ करना है, गुणा करना है, हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, हमने दो वेरिएबल्स लिए, x में 2 रख लिया, 2 वैल्यू असाइन किया है, y में 2 किया है, और दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4। ऐसे ही x माइनस वाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। मल्टीप्लिकेशन है, पावर है, x के पावर 3, तो ये दे देगा 8। डिवीजन कर सकते हैं, मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, उसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 प्रिंट कर देगा। इंक्रीमेंट होता है +1, तो हम जब लिखते हैं x प्लस प्लस, उसका मतलब है x प्लस 1, तो x की वैल्यू थे हमारे पास 2, 2 में +1 किया, हमारे पास आ गया 3।
इसी तरह से डिक्रीमेंट x माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 1 हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन करने के काम में आते हैं, जैसे इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू दिया तो x इक्वल टू वाई, x में y की वैल्यू असाइन हो जाएगी, रिजल्ट आएगा x बराबर 2। ऐसे ही प्लस इक्वल टू हमने लिखा x प्लस इक्वल टू वाई, ये ऐसे ही है जैसे x इक्वल्स टू x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 2 प्लस 2, x में वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह से हम बाकी सारे ऑपरेटर्स को भी काम में ले सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करने में मदद करते हैं। डबल इक्वल टू इक्वालिटी चेक करता है, जैसे x इक्वल टू वाई, x में वैल्यू है 2, y में वैल्यू है 3, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। ट्रिपल इक्वल टू इक्वालिटी चेक करता है और दोनों का टाइप भी चेक करेगा। तो जैसे अगर हमारे पास x में नंबर 2 है, y में स्ट्रिंग 2 है, डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग है, तो नंबर और स्ट्रिंग अलग अलग टाइप है, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। नॉट इक्वल टू चेक करेगा, x और y बराबर नहीं है तो ट्रू दे देगा। x बड़ा है y से ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू काम करते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स पे काम करते हैं। स्ट्रिंग्स जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी लेटर्स है A to Z या नंबर्स है 0 to 9, ये सब मिलके स्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं। और स्ट्रिंग की खास बात ये होती है डबल कोट्स के अंदर होता है, तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, x और y। x पे a लेटर दे दिया और y में b दे दिया। सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो भी अभी हमने डिस्कस किए थे वो सब स्ट्रिंग्स पे भी काम में लिए जा सकते हैं। जैसे हमने x डबल इक्वल टू वाई दिया, तो ये चेक करेगा कि ये दोनों स्ट्रिंग बराबर है या नहीं है, नहीं है तो दे देगा फॉल्स, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। ऐसे ही हम स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं, प्लस की मदद से x प्लस वाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी। स्ट्रिंग को नंबर से भी जोड़ सकते हैं, x में हमने +5 किया तो a5 रिटर्न कर देगा। और प्लस इक्वल टू वैसे ही काम करेगा जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, नंबर्स के साथ सेम काम स्ट्रिंग्स के साथ करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट। एंड होता है जब दोनों ट्रू हो। तो हमने क्या किया, हमने जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, x इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 1 की ट्रू नहीं है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। एंड दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड के केस में, y इज ग्रेटर देन 1, 3 हालांकि 1 से बड़ा है लेकिन ये रिजल्ट देगा फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। और के केस में दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो दोनों में से एक कंडीशन हमारे पास क्योंकि ट्रू है, y इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1 ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। लॉजिकल नॉट उल्टा कर देगा, जो भी रिजल्ट होगा x इक्वल टू वाई चेक करता है इक्वालिटी, 2 और 3 बराबर है कि नहीं, नहीं है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। लेकिन हम क्योंकि इस पे नॉट लगा रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जो बिट्स पे काम करते हैं। हम कोई भी नंबर को बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जब कंप्यूटर सेव करता है तो नंबर बाइनरी डिजिट्स में होता है, 0 या 1 में, और बिटवाइज ऑपरेटर्स इन बिट्स पे ही काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं, 5 को हम बिट्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को ऐसे करते हैं। तो हम अगर 5 एंड 1 दोनों को एंड करेंगे बिटवाइज एंड से, तो दोनों जब 1 होगा तब रिजल्ट 1 आएगा। 0 0 दोनों क्योंकि 0 है तो रिजल्ट 0 आ रहा है। 1 0 क्योंकि दोनों में से एक 1 है तो रिजल्ट 0 आ रहा है। 0 1 0 0 क्योंकि दोनों 0 है तो रिजल्ट 1 आ रहा है। 1 1 क्योंकि लास्ट वाली बिट दोनों 1 है तो रिजल्ट 1 आ रहा है। इसी तरह से और क्या करेगा, दोनों में से एक 1 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। नॉट क्या करेगा, उल्टा कर देगा, 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो 5 में हम देखें 0 की जगह 1 आ गया,
1 की जगह 0 आ गया, 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 0 आ गया। एक्सॉर एक्सक्लूसिवली और होता है, दोनों को और करेगा और दोनों में से एक कोई भी अगर 1 होगा तब रिजल्ट 1 देगा। लेफ्ट शिफ्ट बिट्स को एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा, तो हमारे ये जो 1 0 1 है पीछे वाली बिट्स ये बचेंगी और ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी एक एक। और राइट शिफ्ट इसी तरह से राइट में शिफ्ट करेगा और हमारे जो बिट खाली होगी उसकी जगह 0 आ जाएगा। अनसाइन राइट शिफ्ट में राइट में शिफ्ट तो करेगा, लेकिन जो भी वैल्यू लेफ्ट में सबसे पहले होगी उसी वैल्यू से फिल कर देगा। अब जानते हैं जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस के बारे में। पॉपअप बॉक्सेस होता है जो एकदम से पॉपअप हो जाता है हमारी स्क्रीन पे। 3 तरह के बॉक्सेस है। अलर्ट में हमारे पास एक बॉक्स आएगा और कोई भी मैसेज हम जो देना चाहते हैं वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे ये उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे अलर्ट डू यू वांट टू सबमिट, ये मैसेज हम यूजर को देना चाहते हैं। ये मैसेज यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर दिख रहा है। ओके का बटन आता है अलर्ट में। यूजर से कुछ कंफर्म करना हो तो हम कंफर्म बॉक्स दे सकते हैं। जैसे ये उदाहरण है, हमारे पास ये कंफर्म बॉक्स आ रहा है और कंफर्म बॉक्स में हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं। जैसे प्रेस अ बटन, यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। अलर्ट में ओके का बटन आता था, यहाँ पे ओके और कैंसिल दोनों आ रहे हैं। यूजर कंफर्म कर सकता है कुछ भी। और प्रॉम्प्ट में हम यूजर से कोई वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। प्रॉम्प्ट जो भी मैसेज देना है और वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर करनी है वो वेरिएबल हम यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यूजर से उसका नाम एंटर करवाया और नाम को स्टोर कर दिया एक्स में और प्रिंट करवा लिया हेलो, जो भी नाम दिया यूजर ने उसको इसके साथ जोड़ के कॉन्कैटिनेट करके दे देगा हेलो जो भी आपका नाम है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि वेरिएबल्स कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे के सेशंस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जुड़े रहिए।